ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 सितंबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली। हम बाबा के मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो। अंडरलाइन करना, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम बच्चे पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं होती है। देखिए, इस संसार में ना जाने कितने सन्यासी, हर धर्म में आप देख लो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हिंदू धर्म में सन्यासी पावन बनते हैं, है ना। आप देखो, ईसाई धर्म में जो पादरी होते हैं वो भी पावन बनते हैं। बौद्ध धर्म में भी ऐसे लोग होते हैं। हर धर्म में पावन बनते हैं, लेकिन किसकी मत पर बनते हैं? अपनी मत पर बनते हैं। अपने आप संन्यास लेते हैं, परमात्मा की मत पर नहीं बनते हैं। और बाबा ने कहा, ऐसी मत वालों को दुनिया की राजाई नहीं मिलती है। भगवान ने आकर के ब्रह्मा तन से ज्ञान सुनाया, ज्ञान को धारण किया, परमात्मा की शक्ति को यूज किया, यूज करने के बाद पावन बने, उनको राजाई मिलती है। आज का प्रश्न है, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई। जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो नहीं। बातें तो होती हैं भाई। देखो, बाबा के बच्चे बन गए, इसका मतलब संपूर्ण तो हो नहीं गए, 16 गला संपूर्ण तो नहीं बने ना। तो बाबा कहते हैं रूठो मत, अर्थात नाराज मत हो एक दूसरे से। अगर नाराज होते तो फिर डिसर्विस के निमित्त बन जाते हैं। बाबा कहते कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, फिर क्या होगा? बाबा से ही नाराज हो जाएंगे, बाबा के घर से नाराज हो जाएंगे, ब्राह्मणी से नाराज हो जाएंगे, उल्टे कर्म करने लग पड़ेंगे। तो बाबा ने बहुत साफ कह दिया, ऐसे बच्चों की एडॉप्शन निरस्त। बाबा ने अडॉप्ट किया ना, हमको गोद लिया ना, वो एडॉप्शन ही खारिज। तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। अब ये सब बातें किसको बाबा समझाते हैं? जो बाबा की श्रीमत पर बाबा के बच्चे बने, पावन बने, उनको बाबा समझाते हैं। अभी रावण राज्य ना, तो पूरी सृष्टि पर सभी मनुष्य पतित हैं। पतित मतलब जिन विकार युक्त हो, जो विकार मुक्त हो, उनको पावन कहा जाता है। इसलिए बाबा ने आज समझाया, ऐसे बहुत होते हैं जो विकार में नहीं जाते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, वो हैं निर्विकारी, समझते हैं हम निर्विकारी हैं, है ना। बाबा ने कहा ना, पादरी हैं, मुल्ले काजी हैं, बौद्धि हैं, परंतु उस सतयुगी दुनिया का मालिक नहीं बन सकते। सतयुगी दुनिया में आने जाने के लिए परमात्मा जो श्रीमत देते हैं, श्रीमत प्रमाण जो चलते हैं। देखिए, पावन तो बन गए मान लो सन्यासी लोग, लेकिन भगवान के बजाय गए रास्ते पर चलते हैं क्या? रोज महावाक्य परमात्मा के सुनते हैं क्या? संकल्पों से भी पावन बने हैं क्या? मनसा में सबके लिए अच्छा सोचते हैं क्या? मनसा से भी बेहद के बैरागी बने हैं क्या? ये सब नहीं किया ना, तो नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं, यहाँ बाबा आकर के, परमात्मा आकर के श्रीमत देते हैं और हमको वॉइसलेस दुनिया में लेकर के जाते हैं। इसका मतलब सतयुग में जो आत्माएं जाएंगी वो संपूर्ण वॉइसलेस होंगी। देखो, सतयुग में भी पवित्र रहते हैं, शांति धाम में पवित्र रहते हैं, रावण राज्य में ही पतित होते हैं।
पुनर्जन्म तो लेना ही, सतयुग में पुनर्जन्म लेंगे और अभी कलयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु सतयुग त्रेता में विकार नहीं होता है, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया ना। त्रेता में भी भले 2 कलाएं कम होती, लेकिन वहां भी कोई विकार नहीं होता, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है। आज बाबा वक्त समझा रहे हैं इन बातों को हमको। बाबा कहते ड्रामा अनुसार जिनको ब्राह्मण बनना है वो आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, दैवी गुण धारण करने की ऑब्जेक्ट, देवी देवता बनने की ऑब्जेक्ट। बाकी दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती है। कितने फॉलोअर्स होते हैं, बाबा कहते हैं शिवानंद के देखो कितने फॉलोअर्स, परंतु उनको कोई लक्ष्य नहीं होता है कि हमको क्या बनना है। यहाँ परमात्मा हमको लक्ष्य देते हैं। वो तो कह देते हैं शिवानंद क्या हुआ, ज्योति ज्योति में समा गया। अब बाबा कहते हैं अगर ज्योति ज्योति में समा जाए तो आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो बाबा ही सदगति दाता है, गाइड है, वही हमको वापस ले जाते हैं, वही नॉलेजफुल है। हमारा टीचर भी है, पिता भी है, सदगुरु भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सारे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बीज कोई होगी ना। बाबा कहते हैं सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। अभी तो जीव जंतु भी कितने, अभी देखो कोई बीमारी नहीं है तो वो वाली बीमारी गई तो अभी डेंगू आ गया, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बाबा कहते हैं वहां तो कोई बीमारियां नहीं होती, यहाँ जैसी कीचड़ पट्टी नहीं होती, यहाँ तो कितनी बीमारियां निकलती रहती, नई नई दवाइयां बनाते रहते हैं। एक दवाई बनाई वो बीमारी ठीक भी नहीं हुई, उस दवाई से दूसरी नई बीमारी आ गई। बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार नए नए हुनर निकलते रहते हैं। पारलौकिक बाप का क्या हुनर है? सबसे बड़ा हुनर है पतित को पावन बना देना। सतयुग में तो आत्मा भी पावन, शरीर भी पावन। दुनिया में भी लोग बाबा कहते हैं जब मरने पर होते हैं, शरीर छोड़ने पर होते हैं, तो कहते हैं भगवान को याद करो। क्यों कहते हैं उस टाइम, क्यों कहते हैं और क्यों आत्मा याद भी परमात्मा को करती है? क्योंकि मालूम होता कोई सहारा नहीं, भगवान के साथ ही हम जाने वाले हैं, इस दुनिया का कोई व्यक्ति हमें नहीं बचा सकता है। उस टाइम परमात्मा की ही याद आती है, इसलिए कहते हैं गॉडफादर को याद करो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉडफादर को याद करो, ऐसे तो नहीं कहेंगे क्राइस्ट को करो। क्राइस्ट का फादर कौन है? गॉडफादर, परमात्मा, ज्योति स्वरूप। इसलिए हमेशा क्राइस्ट की भी उंगली किधर थी? ऊपर की ओर थी। कई बार दुनिया में लोग कहते हैं स्वर्ग नर्क सब यही है। बात तो सही है, स्वर्ग की दुनिया भी यही थी, अब नर्क की दुनिया। ऐसा नहीं है नर्क है तो स्वर्ग है, स्वर्ग था तो भी नर्क था, ऐसा नहीं है। स्वर्ग नर्क यही है, मतलब इसी सृष्टि पर था, अब फिर से भगवान स्थापित कर रहा है। तो बाबा कहते हैं तुमको अपनी बुद्धि में रहना चाहिए, स्मृति में रहना चाहिए कि अब हम स्वीट होम जा रहे हैं। हमको बाबा आया है वापस ले जाने के लिए, और वापस जाने के लिए हमको वो लायक बना रहा है, ये स्मृति में रहना चाहिए। चेक करें मैं कितना लायक बना हूं। लायक नहीं बने होंगे तब तक जा नहीं पाएंगे। बाबा तो ने सब समझाया ना कि हमने कितने जन्म लिए, और अभी आकर के शूद्र वर्ष से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है, और अभी संगम युग है। विराट रूप में जो दिखाते हैं ना, 84 जन्म ही दिखाते हैं। ये सब ज्ञान अभी हम बच्चों को मिला है, और बाबा सतयुग की सृष्टि की स्थापना कर रहा है। इस समय सारे धर्म की आत्माएं हाजिर हो गई हैं, फिर एक साथ वापस जाएंगे। बाबा कहते हैं जो देखिए, जो पिछाड़ी में आए, मान लो कोई आत्मा आज परमधाम से आए,
तो उसको भी सुख तो मिलेगा, दुख नहीं मिल सकता। किसी भी सत्व प्रधान आत्मा को दुख नहीं मिल सकता। महिमा होगी, बाद में दुख मिलेगा, क्योंकि एक ही जन्म में सतो प्रधान भी होगा, रजो भी होगा, तमो भी होगा। नए नए पत्ते आते रहेंगे, फिर जब अंतिम समय आएगा तो सब वापस चले जाएंगे। बाबा कहते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। ये सब कहानी बाबा ही समझाते हैं। भगवान वाच में स्थापना कराता हूं, ब्रह्मा द्वारा विनाश ड्रामानुसार होता है। तो बाबा कहते देखो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कितने थोड़े हैं, कुख वंशावली बहुत है, मुख वंशावली बहुत थोड़े हैं। बाबा कहते हैं ये है राजस्व सुमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है और सारी सामग्री स्वाहा होनी। बाबा ने इसीलिए इस राजस्व सुमेघ यज्ञ को रचा हुआ है, इसमें सब खलास हो जाएगा। बाबा कहते हैं भी सारी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जिस जगह को लोग नहीं बोले मेरी है मेरी है। बाबा कहते हैं सब मेरी मेरी कहने वाले ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर जगह किसकी। बाबा कहते हैं बाकी में जिनको पवित्र बनाता हूं, अंडरलाइन करना, वो थोड़े ही सारी दुनिया में रह जाएंगे, बस बाकी सब चले जाएंगे। मतलब सतयुगी सृष्टि की आदि की स्थापना जो होगी, जब श्री कृष्ण का जन्म होगा, तो बाबा के बच्चे ही बचेंगे थोड़े से, और भी रहेंगे, मेजोरिटी ये होंगे। बाबा कहते हैं पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, जमुना नदी के कंठों पर उन्हों का राज्य होगा। बाबा कहते हैं ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। दुनिया में एक दो को लोग कहानी सुनाते हैं, बाबा कहते हैं सत्यनारायण की कहानी सुनाओ ना। सुनते सुनते बाबा कहते हैं तुम्हारे कान हिलने चाहिए। कोई तो तवाई माफिक बैठते हैं, बड़ा चीटा उड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाबा सुनाते हैं, तो सुनको बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली रोमांच खड़े होने जाने चाहिए। अब नर्क बदलकर स्वर्ग बनना है, इसलिए सृष्टि का विनाश जरूर होगा। इसका भी बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है। तो अब श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कोई से रूठना नहीं है। बाबा कहते शिव बाबा से तो कभी भी नहीं रूठना चाहिए, उनकी मुरली तो पढ़नी ही है ना, याद भी उनको ही करना है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, ब्राह्मणी से भी नहीं रूठना है। किस लिए रूठना है, किस लिए मन खराब करना है। बाबा राजयोग सिखला ही रहे हैं हमको नई दुनिया के लिए। बाबा कहते हैं तुम नई दुनिया में जाकर के अपना राज्य भाग चलाते हो। तो आज सारा दिन क्या करना है, होमवर्क क्या है आज का, अपनी बुद्धि में, बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्नों का ज्ञान भर करके फिर दान करना है। परमात्मा की श्रीमत पर पावन बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान धन जितना दान करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। बाबा को बड़े प्यार से याद करना है, कभी में आपस में मिलकर लून पानी नहीं होना है, मुरली सुननी और सुनानी है। बाबा का सुंदर वरदान है, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाले और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। बाबा कहते हैं हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। मास्टर शिक्षक मतलब वो शिक्षक हो गया। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूं, ये स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। मतलब हमारे द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण हो, यही, और खुद का भी खाता जमा करें, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाले बाप समान, तो ऐसा बनना है हमको। स्लोगन है संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं, संगठन से बाहर नहीं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ।
मुझे स्वयं परमात्मा परम शिक्षक बन करके पढ़ा रहे हैं। मैं उनकी श्रीमत पर पतित से पावन बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रतन धारण कर अनेक आत्माओं को ज्ञान देने वाली आत्मा हूँ। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा हमें संपूर्ण पावन बनाने आए हैं, स्वर की बादशाही देने आए हैं, 5 विकारों को छुड़ाने आए हैं। इसलिए हमें विकार मुक्त बन करके संपूर्ण निर्विकारी बन करके संपूर्ण निर्विकारी दुनिया का मालिक बनना है। हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं और पढ़ा करके नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।